हेलो दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक रोमांटिक आप सामने एक रोमांटिक कहानी लेकर आया हूँ, लव स्टोरी। दोस्तों, इस लव स्टोरी में ये वेस्ट बंगाल का कहानी है। वेस्ट बंगाल में कोलकाता में एक जगह है जहाँ पे दो लड़का, एक का नाम था रफीक और दूसरे का नाम था इमरान। रफीक जो था वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आता था और गरीबी था उसके पास। पैसा नहीं था, ना गाड़ी था, ना कुछ भी था उसके पास। एक आम इंसान, बिल्कुल आम जिंदगी। और इमरान जो था वो थोड़ा बहुत पैसा वाला था। हाँ, था उसके पास पैसा थोड़ा बहुत। और उसका जो दादा थे ना, वो बहुत अमीर थे, बहुत ही अमीर। तो इमरान जो था वो उस लड़की के साथ ट्यूशन पढ़ते थे। उस लड़की के साथ ट्यूशन पढ़ते थे और एक दिन रफीक ने उस लड़की को देखा और उसको पसंद आया, और उस लड़की के साथ एक उसका दोस्त भी रहते थे। तो रफीक एक ऐसा लड़का था जो कभी किसी लड़की को मोहब्बत वगैरह नहीं करता। अगर वो इसी टाइप का था, मिडिल क्लास फैमिली का था। ज्यादा मजदूरी करते थे, टाइम नहीं दे पाता था। तो इसके कारण से इमरान जो था वो एक साथ पढ़ते थे, सब कुछ करते थे एक साथ में, स्कूल पढ़ाई वगैरह ट्यूशन वगैरह जाते थे। तो इसके कारण से रफीक जो था वो इतना टाइम नहीं दे पाता था, लेकिन फिर भी वो मोहब्बत है भाई। फिर भी किसी तरह से थोड़ा बहुत टाइम निकल के वो आते हैं और आके उसको देखता है, उससे थोड़ा थोड़ा बात करने का कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले जो इमरान था उसके साथ उस लड़की का रिलेशन था। उस लड़की का रिलेशन इमरान के साथ था, लेकिन रफीक जो था वो बाद में आया, एंट्री मारा। तो रफीक जब बाद में आया, इमरान के साथ ऐसे रिलेशन था। इमरान अमीर घर के लड़के थे, तो रफीक जो था वो मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। लेकिन जो लड़की था जो इमरान के साथ पहले ही रिलेशनशिप में थे, तो उसने कभी भी नहीं कहा रफीक को कि मेरे और एक मोहब्बत है। ठीक है, तो रफीक ने एक बार शनिवार के दिन वो एक मैदान पे, गांव में रूरल एरिया वगैरह में रहते थे वो दोनों। तो गांव में एक साइड में बैठा हुआ था। और वो जो इमरान था वो एक गर्ल्स, वो लड़की जो था एक गर्ल्स स्कूल से पढ़ के आ रहा था। तो इमरान जो था वो भी एक स्कूल से पढ़ के आ रहा था। तो उन दोनों ने, उसका लड़की के साथ एक लड़के भी था, उसका दोस्त भी था, उस लड़की का दोस्त। और इमरान आ रहा था, इमरान जो आ रहा था वो साइकिल से आ रहा था। तो इमरान ने उसके दोस्त के साथ बात करते करते आ रहा था। ये रफीक ने देख लिया था। तो जब रफीक ने देख लिया था, तो भाई रफीक ने किया क्या, बहुत रोया, बहुत रोया कि यार मेरा पहला मोहब्बत है और वो भी चला गया। तो ऐसे ही वो बहुत रोया। फिर थोड़ा बहुत पूछताछ की तो पता चला कि हाँ वो ऐसे कुछ रिलेशनशिप थी। उसको डायरेक्ट जाके रफीक ने इमरान को पकड़ा कि तू इस लड़के से मोहब्बत करता, बोला हाँ इसके साथ मेरा मोहब्बत रिलेशन है। फोटो वगैरह दिखाया। ठीक है, तो वो दोनों फेवर में पड़ते, सब फोटो वगैरह भी दिखाया, इमरान के पास फोन था और फोटो वगैरह दिया। तो वो रफीक भी मान गया, हाँ भाई सही है, तो मुझे इसका पीछे छोड़ देना चाहिए। तो वो बहुत तकलीफ से उसका पीछा भी छोड़ दिया, कभी नहीं उसका पीछा किया। लेकिन उस लड़की के जो घर वाले थे वो जो थे वो इमरान को पसंद नहीं करते थे, जबकि इमरान अमीर घर के थे। वो रफीक को भी पसंद नहीं करता ना। रफीक कभी जाकर उनके घर में बोला मैं तुम्हारी बेटी से मोहब्बत करता हूं, मुझसे शादी। ऐसे क्योंकि रफीक एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, मजदूर थे, तो उससे देता भी नहीं रफीक से। अगर वो रफीक जाके कहीं भी देता, ठीक है, तो रफीक ने नहीं गया। तो इसके बाद क्या होता है, इमरान बहुत बार उन लड़की को कहा, लेकिन वो लड़की माना नहीं। फिर एक दफा ऐसा हुआ, इमरान ने उस लड़की को ले जाकर, लड़की को लेके भाग गया। इमरान जो था ना उस लड़की को लेके भाग गया। और जब लड़की को लेके भाग गया, तो इधर से बहुत तरह से खोजना स्टार्ट हो गया इमरान के बारे में, इमरान को। लेकिन लड़की भी उसके साथ चला गया। तो दोनों ने भाग के शादी कर ली। बात यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। बात यहीं पे खत्म हुआ, पूरे खत्म नहीं हुआ, बात खत्म हुआ, बात पूरे नहीं खत्म हुआ, सुनिए बात पहले गौर से। तो भाई हुआ शादी, दोनों ने शादी कर ली, ठीक है। लेकिन उसके दादा जो थे उसका भी पसंद नहीं था। तो उसके दादा ने क्या कहा, उसको एक रूरल, बिल्कुल रूरल एकदम, एक साइड में, बिल्कुल एक साइड में एक एक ऐसा बूढ़ी घर दिया, इसके मिट्टी का एक घर बना के छोटा सा उसको दे दिया कि यहीं पे तू रह। और बिल्कुल हालत खराब। और वो लड़की, उस लड़की भी अमीर थी, वो भी महलों में रहने वाला लड़की थी, वो भी गरीब घर का लड़की नहीं था। तो एक दिन इस्लाम धर्म में एक एक त्योहार आता है जिसको नाम कहा जाता है सबे कदर, कुछ सबे कदर ऐसे कुछ कहा जाता है इस्लाम धर्म में।
तो वहां पे रात जग के जो मुसलमान लोग थे वो इबादत करते हैं। तो ठीक है, तो कुछ करीब 6 7 8 महीने बाद ऐसे कुछ हुआ। रफीक एक मजार पे गया था। मजार में भी जाते लोग, मस्जिद में भी जाते, तो रफीक मजार में गया था। और उसके साथ साथ वो भी जो था, इमरान भी जो था, वो भी मजार में गया था। ठीक है, तो इमरान ने उसको देख के ऐसे चिढ़ने लगा कि इमरान सोचता था कि रफीक इसके पीछे था, लेकिन लड़के ने रफीक को लात मार के भगा दिया, मेरा ही साथ आ गया। लेकिन ऐसा नहीं था, वो लड़की रफीक के थोड़ा सा रफीक से भी मोहब्बत करने लग गया था, क्योंकि रफीक एक अच्छे लड़के थे, बहुत ही अच्छा। तो रफीक ने तो पीछे छोड़ दिया, क्योंकि वो रफीक से जब पूछा गया तो रफीक ने तो कहा कि देखो मैं किसी का दिल नहीं तोड़ने वाला इंसान में से नहीं हूँ भाई, चाहे मेरा जिंदगी ऐसे ही कट जाए बीत जाए, मैं किसी दिन। तो रफीक ने जब उसका पीछे छोड़ दिया, तो फिर यहाँ पे मोड़ कैसे घूमते देखो दोस्तों। इमरान ने उस रफीक को पकड़ के कहा, दोस्त किस तरह से उसको चिढ़ा रहा है देखो। रफीक को कहना है, रफीक दोस्त पंछी किसने उड़ाया है। रफीक के बात सुन के बहुत बुरा लगा, ये पंछी किसने उड़ाया है। रफीक ने उसको बोला था कि देखो भाई, जो ऊपर वाला है वो किसी का अहंकार नहीं पसंद करते, बिल्कुल नहीं पसंद करता वो। हाँ ठीक है, तुम पंछी उड़ाए हो, तुम्हारा मोहब्बत में मिला है, ठीक है, लेकिन ऊपर वाला जो होता है ना, वो किसी का अहंकार नहीं देख सकता। वो सबसे ज्यादा किसी चीज को पसंद नहीं करता है तो वो अहंकार को करता है, ये बात याद रखो। तो रफीक ने उसको और एक बात कह किया था कि देखो भाई, तुम जो मुझे ऐसे बोल रहा हो, लेकिन एक बात याद रखना कि लोगों के घर के बीबी भी भाग जाते हैं। नहीं, तब भी इमरान ने बोला, नहीं भाई ऐसे तुम कैसे कह रहे हो, नहीं नहीं ऐसे मत बोलो, हाँ तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। तो रफीक ने बोला, नहीं, तुमको ठीक है, तुमने लिया, तुम मुझसे पूछ सकते थे कैसे भाई, हाँ खुद से ठीक है, बात हो सकता था हम दोनों में, लेकिन तुमने आके मुझे पहले ही उसकी याद दिलाकर कह रहे हो कि पंछी किसने उड़ाया, एक कैसी बेहुदपना बात हुई भाई। तो इसके बाद फिर रफीक को ये बात सुन के बहुत दुख हुआ, तो फिर चला गया। दोस्तों क्या होते हैं, जैसे रफीक ने कहा था बिल्कुल सेम ही हुआ। क्योंकि वो जो लड़के थे, इमरान अपने आस पड़ोस में, वो जब उसका दादा उसको घर से निकाल दिया, तो वो कुछ काम नहीं उसका आता था, ना तो उसको मजदूरी करना था, ना कुछ कुछ भी नहीं आता था। लेकिन उसका पिताजी जो थे, वो एक बहुत ही अच्छा कंपनी में, ऐसी कंपनी में काम करता था, जिसके कारण से उसका फैमिली को इतना पैसे के लिए दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन इमरान को दिक्कत होने लगा, इमरान को तो दिक्कत होने लगा, क्योंकि इमरान इमरान जो थे वो जवानी में बहुत ज्यादा पैसे बढ़ाते थे, और थोड़ा बहुत इधर उधर पैसे भी, लेकिन ये नहीं हो रहा था। तो इमरान ने क्या कहा, वो बाहर जाने के लिए इंतजाम कर लिया, और वो बेंगलुरु में चला गया। जब वो बेंगलुरु चला गया, तो यहाँ पे बीबी अकेला पड़ गया। दोस्तों कहानी यही से शुरू थी, जब बीबी अकेला पड़ गया, एक दफा बीबी ने किया किया, उसके एक थोड़ा सा दूर, करीब 5 7 मिनट के दूरी में एक बाजार बैठते हैं, हाईवे है वहाँ पे, जो हमारे नीचे हाईवे, इंटरनेशनल हाईवे इंडिया के, वो है। तो उसके पास एक बाजार लगती है। और जब वो लड़की वहां जगह पहुंचा, तो उसके मूड कुछ कुछ अच्छा नहीं था। हाँ, तो रफीक को देखा, रफीक ने उसको और देखा, लेकिन रफीक के दिल में वो नहीं था कि अपने इससे शादी करूंगा अभी। वो रफीक ने एक बार भी घूम के नहीं देखा। ठीक है, फिर उस लड़की ने उससे आके कहा कि रफीक तुमसे बात करना चाहता हूँ। रफीक ने कहा, देखो तुम तो किसी की बीबी बन चुके हो, आप मैं तुमसे कैसे बात कर सकता हूँ। फिर रफीक ने कहा, उस लड़की ने कहा, नहीं रफीक तुम मुझसे बात करो प्लीज, तुम मुझसे थोड़ी देर बात कर लो, यहाँ पे कोई नहीं है यहाँ पे, धामत तुम मुझसे बात कर लो। फिर रफीक ने कहा, देखो तुम शादीशुदा लड़की हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मुझसे क्यों बात करना चाहते हो, और तुम मुझे ऐसे क्यों देख क्यों रहा हो। ठीक है, हमने तुमसे पहले कभी मोहब्बत किए थे, और हाँ तुम किसी का बीबी बन चुके, किसी के घर का इज्जत बन चुके हो, किसी का एक अमानत बन चुके हो, लेकिन ठीक है, हम कभी तुमसे प्यार किया था, यही बात सही है, लेकिन अब हम तुमसे कैसे बात कर सकते। ठीक है, तुम कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो, इसमें कोई दौड़ा नहीं। लेकिन वो बात कही, तो वो रफीक के कहने लगा, उससे औरत थी, वो जो लड़की थी, जो इमरान का बीबी बन चुका था, जो पहला मोहब्बत था, तो वो कह लेना रफीक को कि रफीक मैं तुमसे भाग जाना चाहता हूँ, मैं तुमसे भाग जाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर रफीक को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो इस टाइप का लड़का नहीं था। ये
इसका जो शुक्रिया था वो रफीक जो था वो इस टाइप का लड़का नहीं था, लेकिन वो लड़की चाहता था उसके साथ भाग जाए, क्योंकि उस लड़की का जो एक अकेला पड़ गया था, कोई नहीं था, और एक बिल्कुल एक बिल्कुल एक बुरी जगह में उसका बिल्कुल एक बुरा सिचुएशन जो कहते हैं, बिल्कुल जो एक बुरा सिचुएशन कहते हैं, उस जगह पे वो लड़की जा चुके थे। ना उसके घर वाले उठा रहे थे, ना कोई और उठा रहा था, और एक अकेले में उसको एक बिल्कुल रूरल एरिया में छोटा सा मिट्टी का घर बनाकर दे दिया, उसी में वो रहने लगे। लेकिन वो उसको पसंद नहीं आ रहा था, और उसके साथ साथ उसका पति भी चला गया बाहर कमाने के लिए, जो उसके पैसे पे हाथ में बहुत कमाता था, तो वो भी चला गया। तो इसके बाद उस लड़की ने रफीक को बोला ऐसे ऐसे करके कि चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन रफीक ने राजी नहीं हुआ भाई, राजी नहीं। फिर भी बहुत कुछ रफीक को बताया, रफीक ने कहा देखो ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता, कि कैसे ऐसे होगा, तुम किसी की अमानत हो तो कैसे हम ऐसे कर सकते हैं। इसमें रफीक का भी दिमाग घूमने लगा। देखो लड़के के अंदर तो बहुत सारे लड़के के अंदर होता है, लेकिन बहुत सारे लड़के ऐसे भी होते हैं जो वो लड़का ही नहीं होता जो किसी दूसरे के घर तोड़ता है यार, वो लड़का ही नहीं होता मेरे हिसाब से। तो रफीक जो था वो ऐसा ही इंसान था, दूसरे के घर तोड़ने वाला इंसान नहीं था। लेकिन फिर भी रफीक को ये बताया गया कि तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो दूंगा, तुम मुझसे कुछ भी कर लो, तुम मुझसे शारीरिक संबंध बनाओ या कुछ ये बनाओ, तुम मुझसे अब भी चलो, अब भी जाके मैं तुमसे ये करूंगा वो करूंगा, तुम्हें पैसा भी दूंगा ये दूंगा। क्योंकि उसका पति जो था इमरान, वो पैसा कमाते थे, पटाते थे, पैसा भेजते थे उससे बेंगलुरु से यहाँ पे। तो रफीक ने राजी नहीं हुआ। दोस्तों इसके बाद किस तरह से रफीक जो था उसका हालत खराब हो गया, किस तरह से उसका जिंदगी को बर्बाद कर दिया, मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में अगर बताऊँ तो बहुत बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। अगर आपको दूसरा वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करना। करीब 1000 से ज्यादा कमेंट आने चाहिए, जब भी मैं जाके इसके ऊपर पूरे वीडियो बनाऊंगा कि उस लड़की ने क्या किया था और क्या किया था, फिर रफीक ने बाद में क्या किया, और रफीक को कैसे फंसाया, फिर इसमें से कौन बाँच के निकलता है, कौन फंस जाता है, फिर पुलिस का केस होता है, क्या होता है। तो फिर दोस्तों दूसरे वीडियो में चलो आपके लिए आप लोग